भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विराट। सरकारी संस्थाएं आमतौर पर ऐसे सराहनीय काम बहुत कम करती हैं जो उल्लेखनीय भी कहलाएं। यहाँ पर ऐसा ही एक आयोजन किया गया है जो कुछ एनजीओज़ की मदद से किया गया है और वो वाकई में न सिर्फ सराहनीय है, मानवता की दृष्टि से उल्लेखनीय भी है। क्या है, चलते हैं कार्यक्रम को देखने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ये सारी चीज़ें जो है ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो है और 3R का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसी के ऊपर हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, चाहे वो नए कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, उसको हम लोग कैसे रीयूज़ किया जा सकता है और उसका कितने बार उसका यूज़ किया जा सकता है। टूटी होती है दुपट्टा दुपट्टे को हाथ के उससे सर, आज के कार्यक्रम का ये इतना सुंदर अपने आप में थीम है, आपको इसका औचित्य कितना लगता है? ये तो बहुत आपको आपके माध्यम से मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ। आज जो हमारे स्टाफ ने जो गणपति का बेस्ट टू वेस्ट, मराठी में बोलते हैं टाकाऊतून टिकाऊ, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छे हैं। इसके लिए एनवायरनमेंट का रक्षा हो जाता है। समुद्र में पानी में जाके पानी का खराब होता है, उसके अंदर जो भी फिश रहती है, बाकी जो बर्ड्स एनिमल रहते हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं रहता है। और पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए, एनवायरनमेंट का रक्षा करने के लिए काफ़ी अच्छा है। हमने गणपति विसर्जन के दौरान ये सब चीज़ हमारे लोगों ने बाजू में निकाल के रखा था। गणपति विसर्जन के बाद इसको रखा है और ये काफ़ी वसुंधरा माझी वसुंधरा करके जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया का प्रोग्राम है उसकी काफ़ी मददपूर्ण है। ये आपको लगता है कितनी सराहनीय है? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैसे भी ये वेस्ट होने वाला था। उसमें से अगर वेस्ट होता तो वो प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि ये सब तालाब में या नदी में या समंदर में जाता है। उससे तो हमारे लोगों ने ये सब निकाल के अच्छा काम किया है। और आज जो महापालिका काम कर रही है स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से, जो मोदी जी का आदेश है स्वच्छ भारत मिशन, उस हिसाब से जो महानगर पालिका आज काम कर रही है, ये प्रदूषण और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय उपक्रम है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली कि ये ऐसा पहली बार मीरा भाईंदर महापालिका में हो रहा है। हमारे साथ मेरी साथी नगर सेविका प्रीति पाटिल भी है, डॉक्टर प्रीति पाटिल। तो इन्होंने भी यहाँ पे आके उपस्थिति दी है। ये पंखे फाउंडेशन के कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने देखिए इस तरह के जो वेस्ट कपड़े हैं, वेस्ट कपड़ों में से इन्होंने ये सब अपना घर तो जो यूज़ करती है महिलाएं हैं, जैसे पर्स हो गया, ये पर्स है, इन्होंने ये दुपट्टे से बनाया। ये वेस्ट दुपट्टा जो रहता है उससे ये पर्स बनाया हुआ है। ये वेस्ट दुपट्टा है। पहले हाँ। डोरी बनाई गई, उसके बाद इसे बनाया गया। बहुत बहुत सुंदर प्रयास है। जो बटन्स है वो भी हम लोगों ने वेस्ट कपड़ों से यूज किया। हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये वाला टॉप है, ये देखिए, ये साड़ी है, ये नेट वाला साड़ी से उन्होंने ये थैली बनाई है, बैग बनाया है। जो एक बैग बनाया है। वो बैग हम ऐसा संदेश देते हैं कि हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना चाहिए, ये कपड़े का बैग यूज़ करें ताकि लोगों में जन जागृति उत्साह में हो। 3R के तहत क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ का रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल, हर चीज़ को उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे अभी ये महिला है, पंखी फाउंडेशन है, ये पिछले 2 साल से ये प्रयास कर रही है कि हर डोर टू डोर जाती है, कपड़े लेती है, उसमें से कुछ बैग्स बनाती है, जूने कपड़े धो के वॉश करके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेचती है।
स्वच्छ भारत में हम लोग इतना साल से काम करें तो थोड़ा मॉडिफिकेशन थोड़े चेंजेस हम लोग नहीं करते, तो उसे गाइडलाइंस क्या बोल सकते हैं, उसका यूज़ करने बाद उसका रिसाइकल में क्या कर सकते हैं, उपयोग में क्या आएगा, ये चीज़ के लिए हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं। पूरा एक टीम वर्क है, हम गाइडलाइंस के लिए उनको मदद कर रहे हैं। आज हमें राठौर सर ने बुलाया यहाँ पे, आज एग्जीबिशन है। सो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोग भी आए, डिम्पल मैम भी आए, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पहले। और हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है 3R के ऊपर ही हमारा मेन पंकी फाउंडेशन का जो मेन काम है वो हम हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो काम है हम वो करें। तो शुरू से ही हमारा जो है मार्केट टू मार्केट घर पे हम लोग जाके कपड़े कलेक्ट करते हैं और उसके बाद मार्केट में जाके, ताकि लोग प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें, उसके लिए हम उन लोगों के हाथ में क्लॉथ बैग बना के उनको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप उसके बदले आप ये यूज़ करो। तो आज का जो है हमारा कोशिश यही है कि कोई भी चीज़ का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ हो। अनिल जी, अब बताइए मेरे को, ये जो सामान है ये वो है जो लोगों ने एक तरीके से भक्तों ने वेस्ट करके फेंक दिया था, आपने इसको किस तरीके से इसको यूज़ करने लायक बनाया? सर, ये जो गणपति विसर्जन में हम लोगों को भी अपील करते थे कि ये गणपति का जो वस्त्र है इसको आप घर पे ले जाके रीयूज़ कर सकते, लेकिन भक्त इतने जल्दबाजी में क्या करते थे, वहीं पे कचरे में फेंक के निकल जाते थे। फिर हम लोगों ने इसको वापस वॉश करके, क्रीज करके, प्रेस करके, अच्छे से पोंछ के, सैनिटाइज करके पोंछ के यहाँ पे रखा है। और इसको यही अभी रीयूज़, जहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, अभी चिन्नप्पा मोजेस जो फाउंडेशन, ये सब चीज़ें उन्होंने खरीद ली है। बड़े दिल को छूने वाला एग्जीबिशन है। मुझे 2 दिन पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो विसर्जन के टाइम जो वस्तु है, जो भेंट चढ़ाव और डेकोरेशन के जो वस्तु है, उसको नीलाम किया जा रहा है और ये हम मंदिरों में या लोगों को दे सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे घर में बचपन से गणपति बैठती है और जब विसर्जन होता है तो हम भी बड़े उसको अच्छे से सजाते हैं और उसको जो कचरे के डब्बे में डालता है तो दिल नहीं होता है, राइट। तो ये जो है आई थिंक पूरे भारत में मीरा भाईंदर का जो नगर पालिका एक एग्जाम्पल बन सकती है। देश पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा है। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी आज़ादी का 75वां वो विशेष वर्ष मना रहा है, जिसे मनाते हुए कोई भी देश गौरवान्वित होता है। जो कार्यक्रम आप लोगों ने हमारे साथ में देखा उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इसमें न सिर्फ सरकारी विभागों में बल्कि समाज के आम वर्ग में भी इन चीज़ों को लेकर जागरूकता आएगी कि हम जो चीज़ें वेस्ट समझ के, कचरा समझ के फेंक देते हैं, वो कचरा नहीं, वो बहुत उपयोगी है। हमारे नहीं तो किसी न किसी के उपयोग में ज़रूर आएगी। और आप भी जीवन में कोई ना कोई ऐसी वेस्ट का कुछ उपयोग करके दिखाएं। हमारा नंबर नीचे चलता रहेगा स्क्रीन पे और हमारे से संपर्क करें। हम आपकी इस उपलब्धि को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।